जगत बढ़े तो सन्यासी खुश होता है। मेरी प्रसन्नता आपके इस धर्म कर्म करने के परिश्रम में छिपी हुई है। मेरी प्रसन्नता आपके इस धर्म कर्म करने में छिपी हुई है। जितना परिश्रम आप करके मुझे देती हैं, मैं शायद कभी विचार करता हूं कि इसका इतना ऋणी हो जाऊंगा कि शायद मैं जन्मों जन्मों तक इससे पटाने का प्रयास करूंगा, फिर भी उसे पटा नहीं पाऊंगा। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था उसका ऋण पटाना बहुत मुश्किल होता है, और जिन माता बहनों से धार्मिक परिश्रम कराया हो वो सन्यासी उसका कर्जदार इतना हो जाता है कि उसे पटाना भी बहुत मुश्किल होता है। माताओं बहनों देखो, आप कम से कम 200 किलोमीटर दूर ना होगा तो 150 तो है ही है। गंगा किनारे मेरी कम से कम 100 माता बहना गंगा किनारे वाले आश्रम से आई हुई हैं। यहाँ जो बैठी हुई हैं 200 किलोमीटर दूर से गंगा किनारे से आकर के आपने इस पर्व की शोभा बढ़ाई है। और इस पर्व की शोभा बढ़ाने का अर्थ है, मेरी माता और बहनों, बेटियां, पुत्रियां, आने वाले नवरात्रि के 9 दिन का संकल्प अभी इधर से लेते हैं, और कल 19 तारीख से आपका 9 कुंडी यज्ञ विधिवत 27 तारीख तक चलेगा। कल 19 तारीख से लेकर विधिवत 9 कुंडी यज्ञ 27 तारीख तक, अनवरत 27 तारीख को पूर्णाहुति का क्रम होगा, और बीच में कथा का कार्यक्रम चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगा। और अगर आपको अपने जीवन में ठीक से समझना है तो कम से कम अल्पाहार, निराहार, अस्वाद, जैसा भी समझ में आए, लेकिन कुछ न कुछ त्याग करके आपको नवरात्रि का पर्व मनाना है। क्योंकि इन दिवसों में जिन व्यक्तियों ने कुछ भी त्यागा है, चाहे अन्न त्यागा, चाहे धन त्यागा, चाहे साधन त्यागा, चाहे आराम त्यागा, कुछ भी त्यागा है, उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रियों में जिन्होंने आज शक्ति दुर्गा का पूजन किया है उन्हें किसी भी देवता को अपनी पूजा की आवश्यकता नहीं होती है, और वह सारे के सारे देवता आज शक्ति दुर्गा की पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक पूजा करनी है नवरात्रि में और सारे देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए माताओं बहनों, इस नवरात्रि के पूजन में आप किसी भी कारण से कोई भी कंजूसी और कोई भी कोताही मत करना। घर पे एक दीपक जलाना है आपको अखंड, एक कलश मिट्टी का या अन्य कोई पात्र धातु का हो, उसमें एक जल भर के कलश स्थापना करनी है, और वो कल सुबह करेंगे। या तो सुबह 6 से लेकर 7 के बीच में कर दीजिएगा सामान्य समय, और हर रोज एक जप माला का करें। जैसा भी जिसको जप आता, जिन गुरु लोगों से गुरुमुखी हैं वो, या जैसे भी जिनको आता भगवान का चिंतन करने, उसी प्रकार से एक ही माला जैसे भी सुविधा लगे जप जरूर कर लें। जप, तप और व्रत, ध्यान और कलश स्थापना और दीपक प्रज्वलित करके रखना। इन नवरात्रियों में प्रत्येक घर में समृद्धि चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं किया तो कहते हैं ये लोग तो लोक गया परलोक भी गया। क्योंकि इस लोक तो जाएगा, हर हाल में जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, क्योंकि जो जन्मा है सो जरूर मरेगा। निवेदन माता और बहनों ये घर पर जरूर करेंगे। और जो माता बहनें आसपास की हैं और उन्हें कथा सुननी है और 9 कुंडी यज्ञ में भाग लेना है, तो कल 7 बजे से आना प्रारंभ करें। जब तक माता बहनें रहेंगी तब तक यज्ञ चलेगा, चाहे दिन के 11, 12, 13 कुछ भी बजे। और उसके बाद फिर कथा, ये क्रम 27 तारीख तक चलेगा। और इस क्रम से जो माता बहन जुड़ी हैं, जो गुरुमुखी हैं या साधक हैं, वो अवश्य नवरात्रियों में इस पर्व का कार्य करेंगी। अब मैं इधर से संकल्प का अक्षत पुष्प सभी तक पहुंचाएं, या फिर एक लड़की ले लें, सभी की तरफ से अक्षत पुष्प ले लें और सभी का संकल्प सामूहिक करा लें। बाकी माता बहनें अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कर लें, बाएं हाथ नीचे रख लें और गोदी में रख लें, और सोचें कि हमारे हाथ भी खाली नहीं, इसमें भी अक्षत पुष्प और जल है। और शास्त्र में देखा है कि मानसिक पूजा साधन पूजा से 1000 गुना फलीभूत होती है। इसलिए मानसिक संकल्प लेंगे
और आप मानसिक ध्यान करेंगे कि आपकी मुट्ठी में अक्षत, पुष्प, मीठा और जल आपके रखा हुआ है। और नेत्र बंद करते हुए संकल्प, जहां जहां मुख बोला जाए वहां आप शांति से अपने गोत्र का, क्षेत्र का, ना कुछ हो तो अपने गुरु मंत्र का नाम लेते रहो अमुक अमुक पर। और अगर गुरु मंत्र नहीं किसी पर तो अपने गोत्र का नाम लेते रहो। और आपको फिर भी कुछ ना पता हो तो आपका जो इष्ट हो उनका नाम लेते रहो। और फिर भी कुछ ना पता हो तो यहाँ जो चित्र लग रहे हैं देवी देवताओं के, उनके नाम लेते रहो। और फिर भी कुछ भी निखट्टू हो, समझ में ना आए तो फिर अपने माँ बाप का नाम लेते रहो, कल्याण हो ही जाएगा। आइए संकल्प को मैं जहां बोलूं वहां बोला, बाकी आप शांति से सुने। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अग श्री ब्राह्मणो द्वितीयो परार्धे श्री श्वेतावारः कल्पे वैवस्वन्वंतरे भूर्लोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते। क्षेत्र ले लो किस किस का जहां हो, अब इससे का काम चलेगा। अमुक क्षेत्रे, जहां जिसका क्षेत्र हो। और सम्मत 2000 जो भी है लगा हुआ, जो जिनको पता है उसे लें। बाकी अमुक विक्रमा शब्दे, अमुक संवत्सरे, मासा न मासो मासोत्तर मासे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथियो, अमुक वासरे, अमुक गोत्र उत्पन्न, जो जिसको याद है। नहीं तो मैंने जैसे बोला माँ बाप का नाम लेते रहना। अमुक नामम, अपना अपना नाम सभी को याद होगा, ले लेना चाहिए। सत्प्रवृत्ति संबंधरणाय, सत दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण पुरस्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामान पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थे करस्य अस्मय नवरात्रि नौकुंडी यज्ञ कलश स्थापना प्रयोजनाय च कलशादि। यज्ञ देवता, प्रधान देवता, जिन जिन के जो जो अमुक देव हैं वो सब अमुक देवता, आवाहित देवता पूजन पूर्व कर्म अपना बोलो। अहम अहम संपन्नार्थम संकल्पम, बोलो अहम कर्ष्ये, अहम कर्ष्ये, अहम कर्ष्ये। अपने अपने माथे से ऐसे लगाओ सब। और भैया जो खाली हाथ हैं वो तो इधर को ऐसे कर दो, और जिनके हाथ में वो यहां समर्पित कर दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प आपका है, जो भी पूजन करेंगी फल पूरा में। कहते हैं कि अगर कोई सच्चा सेवक मिल जाए तो वो गुरु सच्चा हो जाना चाहिए, और अगर कोई चेला बदमाश मिल जाए तो गुरु भी बदमाश हो जाना चाहिए। हो जाएगा, नहीं रुकेगा। तो तुम सच्चे भगवान के भक्त हो, हमें सच्ची खुशी होती है, और आपके परिश्रम से हमारा बल है। नहीं तो हम तो बड़े कमजोर हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप रोके रहो शांति पाठ। जब आपके पास जल की वृष्टि होगी, और जल की जब वृष्टि हो तो आवाहित देवता जो जल के देव हैं, वरुण देव आप पर प्रसन्न हैं। और नवरात्रियों में सभी माता बहनें नजदीक वाली हैं वो सुन लें, यहाँ नवकुंडी यज्ञ चलेगा हर हाल में। आज 7 से लेके 12 बजे तक, जब तक रहें तब तक। और श्रीमद् भागवत कथा 1 बजे के बाद आपको सुनने को मिलेगी। जैसी भी जाने वैसी सुनाएंगे। और देखो आनंद न आएंगे तो घर की भैंस भी ना खुलेंगे। इसीलिए निवेदन, नवरात्रि के 27 तारीख की पूर्ण आहुति से पहले पर्व का आनंद लेना होगा। अरे भोजन की व्यवस्था महात्माओं की कहाँ है? कराइए, तत्काल कराओ, बढ़िया कराना। फल फूल भी खिलाना, फूल नहीं फल, है ना। और खीर दूध दही जो भी कुछ है। और सुनो, समझ गए? हाँ, ये सब करना है साथ साथ। कहीं हमें शिकायत ना आनी चाहिए भैया। शांति पाठ। चलिए जल्दी बेटा, जल की व्यवस्था करो। चलिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गं शांति, शांति पृथ्वी शांति रापा, शांति औषधया शांति वनस्पतया, शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्मा शांति, सर्वगंग शांति, शांतिरेव शांति, सामा
शांतिरे दे। ओम विश्वान देव सवित दुर्तानि परासव यद भद्रम तन्नास्व। ओम शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांतिरो भवतु। सब पे छिड़क दो भैया। अब मैं स्वयं सेवकाओं से निवेदन करना चाहूंगा, उधर का पांडाल खाली हो पंगत का, तत्काल माता बहनों को खिलाने की बात करें। और सभी भाइयों का, सभी माता बहनों का आभार प्रकट करते हैं। आपने बहुत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और पुनः आशा रखते हैं कि फिर आगे भी नौता भले ही न जाए लेकिन नौता जरूर पटाएंगे। पंगत की व्यवस्था में कोताही न करी जाए। बाहर से आने वाले लोगों को प्रसाद तत्काल खिलाया जो जाए, कोई बिना प्रसाद के ना जाए, निवेदन। और भैया माताओं बहनों, जो भी कुछ कष्ट रहा है सब कन्हैया को समर्पित करो, वही जाने कैसे कैसे होगी। है कई सामर्थ्य को ना गोस दोसाई, वो इतने सामर्थ्यवान है, उन्हें कोई दोष ना लेगा, हर हाल में आपकी मदद करेंगे। वो शरणागति हो जाओ, कहते हैं हरि शरणम।